Assalamualaikum. How are you all? Today we are going to discuss storage devices, chapter number 1, class pre-9. Last time we discussed input devices and some processor-based things like microprocessors, motherboard, and the internal structure of our system unit. Today we discuss storage devices, that is on page number 24 on your books and chapter number 1. Let's start. What are storage devices basically? Storage devices are the basic unit of data storage. ठीक है, बेसिक यूनिट है. इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD, DVDs, ठीक है, फ्लैश मेमोरी जो हमारी होती है, USB स्टोरेज, वो भी इसमें आ जाती है. ठीक है, मेमोरी कार्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वो सब इसके अंदर आ जाते हैं. यानी कि एनीथिंग दैट इज़ यूज टू कीप डेटा फॉर फ्यूचर यूज़. ओके, एंड परमानेंट भी इसका स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है, इंटरनल टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है, बहुत स्टोरेज आते हैं. उसके अलावा एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, जो कि आप मार्केट से बाय करके अपने कंप्यूटर का अटैच करते हैं, उसका अलग पर्पस है. ठीक है, लेकिन ये सब के सब एक ही काम करते हैं, और वो काम क्या है? बेसिकली हमारे डेटा को होल्ड करना, हमारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को, हमारे फाइल्स को स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है, फॉर एज अ बैकअप हमारे पास होना चाहिए. टेम्परेरीली नहीं है, टेम्परेरी है तो वी हैव टू मेक अ बैकअप. ठीक है, उसका बैकअप बना लें. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारी इंस्ट्रक्शन जो डेटा कहाँ स्टोर होंगे, तो उसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस का यूजेज चाहिए होता है, मस्ट. स्टोरेज डिवाइसेस के बगैर आपको पता है कंप्यूटर इवन ऑन भी नहीं होता, बिकॉज इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है. हार्ड डिस्क हमारी एग्जाम्पल है स्टोरेज डिवाइस की, मैंने भी आपको बताया. हार्ड डिस्क का आप सब ने नाम सुना हुआ है. उसके अलावा हार्ड डिस्क में सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हम सबको मालूम है. और हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली वो हमारे हार्ड डिस्क की एक सेक्टर पर उसके किसी न किसी ड्राइव में हम उसको इंस्टॉल करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ ही इंस्टॉल नहीं होगा, यानी कि वो ही किसी हार्ड डिस्क की किसी सेक्टर में नहीं पड़ा हुआ होगा, हाउ कैन यू ओपन अ कंप्यूटर? नो, आप कंप्यूटर ओपन भी नहीं कर सकते, कंप्यूटर ऑन तक नहीं कर सकते. आपके सामने कोई वेलकम स्क्रीन नहीं आएगी, आपके सामने कोई OS लोड नहीं होगा सिस्टम में, बिकॉज वो पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क की ड्राइव में. अगर आपकी हार्ड डिस्क ही नहीं है तो आप कैसे सिस्टम को ऑन ही नहीं कर सकते. तो इतना इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, पहली बात तो ये हमें देखिए कि स्टोरेज डिवाइस के बगैर हम कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते. इसको स्टोरेज भी कहते हैं, इसको मेमोरी भी कहते हैं. इट्स अ टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड रिकॉर्डिंग मीडिया यूज टू रिटेन डिजिटल डेटा. रिटेन मीन्स उसको जब हम रिट्रीव करते हैं, दोबारा व्यू करते हैं. ठीक है, डिजिटल डेटा को स्टोर करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको रिटेन करना. कोर फंक्शन एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रीज़न. उसकी ये मेमोरी है. रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपकी बात हम करते हैं मेन मेमोरी की. मेन मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. द स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली. तो अब मेन मेमोरी जो हमारी रैम आ जाती है, वो तो टेम्परेरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, पावर ऑफ होती है या फिर हमने सेव नहीं किया होता तो उसके कंटेंट्स तो लॉस हो जाते हैं. तो हमें इसके लिए हल ये चाहिए था कि हमें एक परमानेंट स्टोरेज चाहिए, ताकि हमारा डेटा और हमारी इंस्ट्रक्शंस और हमारी फाइल्स एंड प्रोग्राम सिक्योर रहें. ठीक है, और ये भी है कि मेन मेमोरी की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है. तो अब हम जिन स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत स्मार्ट है, अच्छी है, और आपको वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं. ओके, कम टूवर्ड्स हार्ड डिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, हार्ड डिस्क मैंने भी बात की, हार्ड डिस्क नहीं होगी इवन तो आपके तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, वही लोड नहीं होगी और आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकेंगे. इसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, इसको डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, इसको हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं. that stores and provides relatively quick access to large amounts of data on an electromagnetically charged surface or set of surfaces. इसकी जो सरफेस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सपोर्ट करती है. ठीक है, आजकल जो अब आती है कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क, वो तो बिलियन बाइट्स यानी कि गीगा बाइट्स का और टेरा बाइट का स्टोरेज जो है वो स्टोर कर सकती है.
हार्ड डिस्क जो है वो डिस्क से है, ठीक है। तो इसमें लाइक डिस्क बने हुए होते हैं लाइक द फोनोग्राफ रिकॉर्ड, जिसमें वो ऑडियो आवाज़ सुनते थे ना हम, उसमें पुराने ज़माने का वो जो रिकॉर्ड लगा होता था, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रिकॉर्ड होता है लेकिन थोड़ा सा जो है एडवांस फॉर्म में। उसमें सर्कल्स बने हुए होते हैं, ट्रैक्स होते हैं डिस्क पर, ठीक है। और एक हेड लगा हुआ होता है जो कि इंफॉर्मेशन जो ट्रैक्स पे होती है उसको रीड आउट करने के लिए, ठीक है। CD एंड DVD बोथ आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं, ठीक है। ये भी हम स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए। मार्केट पे बहुत सी CDs एंड DVDs राइट हुई हुई डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हमें अवेलेबल होती हैं। हम वो बाय करते हैं और अपनी CD एंड DVD ड्राइव जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, ठीक है, एक DVD ड्राइव होती है जिसके हम DVD पुट करते हैं, CD इंसर्ट करते हैं, DVD इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये ऑप्टिकल ड्राइव्स भी कहलाती हैं। इन पे लेज़र लगा होता है जो कि रीड एंड राइट डेटा करता है, ठीक है। राइट डेटा भी कर सकते हैं आप इस पर, मीन्स आप मार्केट से लेके आएँ, एम्प्टी CD है और आपके पास कुछ डेटा है एंड यू वांट टू राइट इट, ठीक है। उसके सॉफ्टवेयर आते हैं और उनकी थ्रू से हम जो हैं उन पे अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और रीड करने का मतलब ये होता है कि CD लेकर आए हैं, उस पर कुछ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स हैं, उनको जस्ट इंस्टॉल किया, उन्हें यूज़ किया, तो इसका मतलब है आपने उसको रीड किया, ठीक है। कैटेगरीज में इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये स्टोर करती है फ़ोटो, ऑडियो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, आपने सब ने ये बहुत अच्छे से देखी हुई है, और इसको हम CD ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। DVD थोड़ा सा इससे एडवांस चीज़ है, थोड़ी सी हमें अच्छी ये क्वालिटी देती है, डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू CD एक्सेप्ट दैट इट यूज द लेज़र बीम विद शॉर्टर वेवलेंथ। इसकी लेज़र बीम की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, दैट वाई इसका जो डिजिटली आप जो इमेज देखते हैं वो बहुत शार्प होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। द स्टोरेज ऑफ DVD इज़ मच ग्रेटर देन CD, इट कैन बी अप टू 17 GB ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा स्टोरेज देता है हमें। इसके बाद ब्लू रे डिस्क आती है जो कि एक्सपेंसिव है, DVD फॉर्मेट में आती है लेकिन उससे भी थोड़ी सी हाई एंड पे है। हायर कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी दैन DVDs, स्पेशली फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो। अगर आपने HD वीडियो बनानी है या आपने HD वीडियो देखनी है तो आप ब्लू रे डिस्क लें, ठीक है। इट कैन स्टोर अप टू 100 GB डेटा और आपको ये स्टोरेज भी बहुत अच्छा देती है। नेक्स्ट USB फ्लैश ड्राइव, यू ऑल नो अबाउट इट। आपकी जो USB होती है इसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, पोर्टेबल है, स्मार्ट है, डेटा अच्छा कीप कर सकती है, आजकल 256 GB तक और इससे ज़्यादा भी 512 तक भी और इजीली अवेलेबल हैं। पोर्टेबल है, आपको कंप्यूटर के साथ जैसे इसको अटैच करना होता है थ्रू अ पोर्ट, आप सब ने यूज़ की हुई है। ये स्मार्टफोन में भी यूज़ होती है, डिजिटल कैमरा, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, सब में इसका यूजेज है। नेक्स्ट आर मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड भी फ्लैश कार्ड की तरह होते हैं, ये स्मॉल कार्ड्स होते हैं जिनके साथ एक जैकेट आती है, कार्ड रीडर आता है, उसके अंदर कार्ड इंसर्ट करते हैं और कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं। ये टैबलेट्स में भी यूज़ होता है, MP3 प्लेयर में और मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप कंप्यूटर्स में, सब में यूज़ होता है। अ मेमोरी कार्ड कैन बी इंसर्टेड इनटू अ स्लॉट ऑन कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, हाउएवर कार्ड रीडर कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर इफ़ इट डज़ नॉट हैव अ स्लॉट। अगर उसकी स्लॉट नहीं है तो एक कार्ड रीडर लेना पड़ता है जिसके अंदर हम कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसको कंप्यूटर के साथ ही सिंपल पोर्ट के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस स्टोरेज डिवाइसेस and hope it help out। आपका जो assignment है I'll post on the group and keep liking and keep giving attention on my videos on your early lessons of computer because आप grade 8 में भी आए हैं और अभी आपको कुछ थोड़ा सा bases बन रही हैं। You need to focus very seriously at this point। Hope it helps। Allah Hafiz।